बात हो रहा था किसका, एक्सेल का ना। तो एक्सेल में लास्ट टाइम तक हमने क्या कवर किया है, क्या कवर किया हमने लास्ट टाइम तक, हमने लॉजिकल फॉर्मूला देखा था ना, ठीक है। अब आज बात है किसका, आज बात है लुकअप फॉर्मूला का, ठीक है। किसका बात है, लुकअप फॉर्मूला का। अब लुकअप में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अब लुकअप में अपने पास है ना बहुत सारा फॉर्मूला है, एक लुकअप है, एक वी लुकअप है, एक एच लुकअप है, ठीक है। वैसे एक एक्स लुकअप है और साथ में मैच है, बहुत टाइप के फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिकली लुकअप फॉर्मूला का यूज क्या है, ठीक है, तो उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला जिसका ना, जिसके वजह से हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग की सेल्स को लॉक करना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। तो उसको कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लुकअप का मतलब क्या होता है कि आपने एक टेबल बनाया है, एक आपके पास डेटा है, उस डेटा में से आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को देखना है। लेट्स सपोज कि आपके पास 100 लोगों का डेटा है, 100 लोगों का डेटा में से, जैसे यहाँ मान लेते हैं यहाँ कितने लोग हैं अपने पास, तो यहाँ पे अराउंड 20 लोग हैं, ठीक है। तो इस 20 लोग में से अगर देखा जाए कि अब 20 लोगों का मैंने क्या कर दिया, एक यूनिक आईडी दे दिया है, आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन दे दिया, पहचान दे दिया, ठीक है। इनको बोल दिया मैंने कि ये 001 है, तो 1 2 3 4 करके ऐसा क्या है 20 का पहचान है। अब मुझे ये देखना है कि जो 15 है उस 15 का नाम क्या है और वो किस कोर्स के लिए आया है, ठीक है। ऐसा मैंने डेटा बनाया, मैंने 20 लोगों का डेटा बनाया है, 20 का अलग अलग मैंने क्या दिया, आईडी दिया, और आईडी के हिसाब से उनको डेटा क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, अपने पास एक डेटा है, बल्क डेटा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं और उस पर हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे उस चीज़ को। तो ये अपने पास क्या एक डेटा है जिसमें 10,000 सेल्स को समझाया गया, कितना को, 10,000 के सेल्स इसमें समझाया गया है। 10,000 इसमें अलग अलग कस्टमर के सेल्स हैं, ठीक है। फिलहाल हमारा जो सेल एक्टिव है वो अराउंड 7,000 के आसपास है ना, बी सीरीज में 7,000 के आसपास है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ A1 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये पहला आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो मल्टीपल रो मिलेगा और मल्टीपल कॉलम्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रो किसको बोलते हैं, तो जो ऊपर से नीचे 1 2 3 4 जा रहा है हमारा क्या है, रो है, और जो ABCD जा रहा है हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो 1 2 3 जा रहा है वो क्या है, रो है, और जो ABCD वो हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल रोज की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जब हम कोई लुकअप वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, चाहे वी लुकअप लगाएं या लुकअप लगाएं, एच लुकअप लगाएं, एक्स लुकअप लगाएं, मैच करें, कुछ भी करें, हमें क्या देखना है कि हम तभी किसी चीज को ढूंढ पाएंगे जब वो एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। एक जैसा हो तो वहां पे हम लुकअप वैल्यू यूज नहीं करेंगे। जैसे हम अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ मल्टीपल फील्ड है, रॉ आईडी करके दिख रहा है एक फील्ड आपको, ठीक है, एक फील्ड दिख रहा है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिफ्ट मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ठीक है, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड है, ठीक है, रीजन है, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है। इतने फील्ड्स हैं अपने पास। अब ये सारे फील्ड्स में से मैं आपसे पूछ रहा हूँ पॉसिबिलिटीज का, क्या जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट में जो सेल्स के वैल्यू है, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो दो वैल्यू एक जैसा हो सकता है। जैसे एक प्रॉफिट है $41 का, तो क्या हो सकता है कि जो 10,000 सेल्स हुए हैं उसमें $41 का कोई दूसरा सेल भी हुआ होगा, पॉसिबिलिटी है, हाँ है। क्या डिस्काउंट पॉसिबल है, हाँ है, ऑलरेडी दिख रहा है ना 0 ठीक है। क्या क्वांटिटी पॉसिबल है कि दो लोग सेम क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। सेल्स
पॉसिबल है। प्रोडक्ट नेम पॉसिबल हो सकता है, दो लोग एक ही प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। सब कैटेगरी पॉसिबल है, कैटेगरी पॉसिबल है, प्रोडक्ट आईडी पॉसिबल है, रीजन पॉसिबल है, ठीक है, पोस्टल कोड पॉसिबल है, स्टेट पॉसिबल है, सिटी पॉसिबल है ना, कंट्री ये भी पॉसिबल है, सेगमेंट पॉसिबल है, कस्टमर का नेम भी क्या है ना, कस्टमर की आईडी भी क्या है, शिप मोड, शिप डेट, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट तक सब क्या है मेरे पॉसिबिलिटीज के दायरे में आते हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो डिफरेंट है, डेट इज आर रॉ आईडी। यानी यहाँ पे अगर मेरे को कोई लुकअप वैल्यू लगाना होगा या मुझे कुछ देखना होगा तो मैं किस पे देखूंगा, रॉ आईडी पे देखूंगा, बिकॉज रॉ आईडी हमारा क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, उसका रिलेशन नहीं है ना, वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में हम लोग जब कोई डेटा मैनेज करते हैं या कोई डेटा हम लोग है ना, स्कूल्स में जब हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, चाहे स्कूल का बात करो, कॉलेज का बात करो, इंस्टीट्यूट का बात करो, हॉस्पिटल का बात करो, किसी भी चीज़ का बात करो, सबसे अधिक पॉसिबिलिटी क्या होता है कि एक ही क्लास के एक ही सेक्शन में दो बच्चे सेम नाम के हो सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोग वहाँ पे नेम को प्राइमरी आईडी नहीं मानते, हर किसी को क्या करते हैं, रोल नंबर देते हैं। रोल नंबर क्यों देते हैं, क्योंकि रोल नंबर इज समथिंग दैट इज यूनिक, है ना, वो कुछ यूनिक वैल्यू है ना, जिसमें अगर मैं ये बोल दूं, जैसे मान लो इस क्लास में 2 अभय करके हो, ठीक है, या 2 अजय करके हो, तो अगर मैं एक अजय को बोलूंगा तो दूसरा क्या करेगा, रिस्पॉन्ड कर सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं रोल नंबर के हिसाब से किसी को कॉल करूं तो हर किसी का रोल नंबर क्या है, डिफरेंट है ना। तो ये क्या कर रहा है, उस डेटा को उन चीज़ों से फिल्टर करने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ वही बात हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिफरेंट रॉ आईडी है। अब इस रॉ आईडी से किसका किसका रिलेशन है, तो टोटल हमारे पास ऊपर में कितना फील्ड है, टोटल अपने पास 22 फील्ड है, ठीक है, जिसमें रॉ आईडी हो गया, ऑर्डर आईडी हो गया, ऑर्डर डेट हो गया, शिप डेट हो गया, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऐसे करते करते कितना अपने पास टोटल ऊपर में 22 फील्ड है। और एक का सबसे रिलेशन है, यानी मेरे को ये पता करना हो कि रॉ आईडी जो 2 है उसका प्रॉफिट कितना है, निकल आएगा। जो रॉ आईडी 2 है उसका डिस्काउंट कितना है, यही देखेंगे हम ना, इसी को लुकअप बोलेंगे ना, है ना, कि आप किसी पर्टिकुलर आईडी से, पर्टिकुलर आप किसी एक वैल्यू से क्या करो, बाकी के फील्ड्स का पता लगा लो, ठीक है, कि जो हमारा रॉ आईडी 2 है उसका सेल्स कितना है, कौन सा प्रोडक्ट उसने लिया था, कितने तारीख को लिया था, यही चीज़ पता करोगे ना, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फील्ड अरेंज करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ फील्ड अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लेट्स सपोज हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रॉ आईडी को डिस्क्राइब करते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, रॉ आईडी लिख दिया। अब यहाँ पे हमको रॉ आईडी के साथ क्या देखना, तो मेरे को पहले देखना है कस्टमर का नेम। क्या देखना है, कस्टमर का नेम, उस आईडी पे कौन सा कस्टमर है ये देखना है मेरे को, ठीक है। फिर क्या देखना है, उसका सेल्स देखना है, कितना का लिया, उसको डिस्काउंट कितना मिला है ये देखना है। उसके बाद हमको क्या देखना है, हमने कस्टमर का नेम देखा, सेल्स देखा, डिस्काउंट देखा, अब हम देख रहे हैं वो कौन से स्टेट का कस्टमर है, ठीक है, कौन से कंट्री का कस्टमर है, और उसने कौन सा प्रोडक्ट लिया, ठीक है। मैं इतना चीज़ पता करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये सारा का सारा मैं क्या करना चाहता हूँ, एक सिंगल क्लिक पे करना चाहता हूँ, कि मैं एक बार करूँ और ये क्या हो, मेरा सारा का सारा काम कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स हिट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल्स को अप्लाई करते हैं। इक्वल्स हिट करने के बाद अब इस चीज़ को हम लोग अलग अलग फार्मूला से अलग अलग तरीके से निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला लुकअप यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पहले कोई ना कोई रॉ आईडी आप लिख दो, जैसे मैंने, है ना, लेट्स एग्जांपल कि मेरे को जो 5 रॉ आईडी है उसी का मुझे क्या करना है, पता करना है कि 5 पे कौन सा कस्टमर है, क्या सेल्स है, क्या डिस्काउंट है, स्टेट, कंट्री एंड प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग इस पे लेके चलेंगे, लुकअप पे लेके चलेंगे। अब लुकअप और वी लुकअप में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो उसको हम लोग अभी क्या करेंगे, पता करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल्स हिट किया और फॉर्मूला क्या लिखा, लुकअप लिखा, ब्रैकेट लिया। सबसे पहले क्या मांग रहा है आपसे, लुकअप वैल्यू मांग रहा है, कौन सा वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे हमको कौन सा देखना है, तो ये जो 5 है जिस भी टेबल में है ये वाला वैल्यू हमको देखना है। वो मैंने टेबल लिखा, देन सेपरेट किया किससे, कॉमा से। लुकअप वेक्टर,
कहां से कहां के बीच में उसको देखना है। तो उसको देखना है तो डेटा हमारा कहां से है, ए से लेके यू तक है ना, ठीक है। और मैंने पहले ही बोल दिया डेटा कितना अपने पास डेटा है ऑलमोस्ट 10,000, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूं तो ये डेटा अपने पास है 9,995। तो यहाँ पे हम लोग टेबल लुकअप वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, A1 कॉलन कहाँ तक जाएगा ये, तो U 9,995 तक रेंज सेलेक्ट कर लिया उसने, ठीक है। अब इसके बाद किसको देखना था, हमको देखना है कस्टमर नेम को। तो अब मेरे को वो फील्ड पता करना पड़ेगा कि वो फील्ड कौन सा है। तो अब इधर आते हैं, यहाँ तक तो क्या सिटी है ना। अब देखते हैं कस्टमर नेम किस साइड में है, बैक आते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या है, कस्टमर नेम है, कौन से वाले में है, जी वाले में है। यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा G1 से कितना, G 9,995, यही देखना है ना। कहाँ से कहाँ तक देखना है हमको, किसको देखना है, तो हमको W3 जिसमें रॉ आईडी हमारा 5 है, किसमें से किसको देखना है, तो A1 से है ना U वाले सीरीज में देखना है, और उसमें से किसको देखना है, तो उसमें से जो G वाला सीरीज है उसको देखना है, ठीक है। एंटर किया तो यहाँ पे क्या आ गया, उसका नेम आ गया। यानी अब जब हम यहाँ पे रॉ आईडी चेंज करेंगे, 5 की जगह 1 करेंगे, तो उसके हिसाब से नाम क्या होगा, चेंज होगा। अब मेरे पास कितना डेटा है, 9,995। तो कोई कस्टमर है जो 9,000 पे, जिसका आईडी क्या है 9,000, तो मैंने वहाँ 9,000 लिखा, उसका रिजल्ट आ गया। तो ये बेनिफिट किसका है, लुकअप को लगाने का। तो वैसे मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम के बाद क्या करना है, सेल्स देखना है, वैसे क्या करना है, डिस्काउंट देखना है, वैसे क्या करना है, स्टेट, कंट्री और प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा ना, आया ना। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं मार सकते, बिकॉज क्योंकि यहाँ अलग अलग फील्ड का बात हो रहा है, तो अलग अलग फील्ड को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फायदा आपका कि अब आपको क्या देखना है, सेल्स देखना है। अब सेल्स आपको पता है किस में है, R वाले कॉलम में, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इक्वल टू लुकअप लिखा आपने, ब्रैकेट लिया, कौन सा लुकअप वैल्यू है हमारा 9,000 ना, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, A1 से U 9,995, कॉमा। अब क्या करेंगे, हमको जो वेक्टर में किसको देखना है, सेल्स को देखना है ना। सेल्स R वाले में है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, R में सेल्स है ना, तो R1 से R 9,995 और ब्रैकेट क्या करेंगे हम, क्लोज करेंगे। एंड नाउ वी हिट एंटर। तो कितना सेल्स आया उसका, ठीक है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है कि हम ऊपर से रॉ आईडी चेंज करते हैं। अब यहाँ मान लो हम रॉ आईडी लेते हैं 3, क्या लेते हैं 3, नाम चेंज हुआ, सेल्स अमाउंट कितना दिख रहा है 14.62। तो अगर यहाँ सेल्स में तीसरे नंबर वाले का अगर वैल्यू सेम है, यानी हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो सही आ रहा है, यानी इसके हिसाब से हम जो भी रॉ आईडी लगाएंगे उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे। आ रहा बात समझ में, तो लुकअप समझ में आ रहा है क्या कर रहा है। लुकअप में आपको 3 चीज यहाँ पे देखना है ध्यान से। सबसे पहला क्या देखना है आपको, सबसे पहले हम किस चीज की बात कर ले, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम देखेंगे लुकअप, सबसे पहले हमारा रहेगा लुकअप वैल्यू का। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लुकअप वैल्यू का, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या होता है, वो यूनिक नंबर जो कॉमन ना हो, क्या हो, डिफरेंट हो। क्या हो, डिफरेंट होगा तभी तो सर्च करेंगे ना, बिना डिफरेंट का हम सर्च करेंगे। और अगर मान लो कुछ ऐसा है जो डिफरेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मैन्युअली डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। अपने पास एक डेटा है, जिस डेटा में सारा कुछ में क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, तो उसको हम लोग अलग फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, उन सब के साथ कुछ एक ऐसा चीज असाइन कर देंगे जो क्या निकल जाए, डिफरेंट निकल जाए, ठीक है। जैसे आपके पास नेम है, टेबल है, जिसमें सारा चीज कॉमन है, तो आप क्या कर दो, उसके बीच में एक या तो प्रोडक्ट आईडी जोड़ दो, या फिर सीरियल नंबर जोड़ दो, या फिर IMEI नंबर, कुछ भी आपका हो सकता है। आप कुछ ऐसा जोड़ दो जो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। अब छोटा सा सिनेरियो लेके चलो, आपको मान लो किसी
प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर सपोर्ट से आप कस्टमर केयर को फ़ोन किया आपने, तो जब आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हो तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है सो डैट कि वो क्या कर सके, उस प्रोडक्ट को ढूंढ सके, है ना। तो आपने फ़ोन किया तो वो क्या बोलता है, ठीक है सर आपका जरूर हेल्प किया जाएगा, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, ठीक है। अब पता चला कि आपने बोला कि आपने एक वॉच खरीदा था, स्मार्ट वॉच, उसके लिए आपको जानकारी चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने टेबल में, डेटा टेबल में क्या करेगा, स्मार्ट वॉच लिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे कस्टमर ने क्या किया है, स्मार्ट वॉच परचेज किया है, तो वहां पर उससे पता चलेगा, उसको नहीं चलेगा। तो वो क्या बोलेगा, सर एक काम करिए, आप अपना जो ऑर्डर आईडी है वो बता दीजिए, या फिर प्रोडक्ट आईडी बता दीजिए, या फिर अकाउंट का कोई डिटेल दे दीजिए, ताकि हम आपके अकाउंट के अंदर एंट्री कर सकें, तभी तो ढूंढेंगे ना उस ऑर्डर को और सारा कुछ करेंगे। तो ये सेम चीज़ है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जब आप काम करोगे, एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करोगे, एज ए कस्टमर सपोर्ट काम करोगे, एज ए एग्जीक्यूटिव काम करोगे, एज ए HR या मैनेजमेंट में काम करोगे, ठीक है, वहाँ पे आपको इसका क्या काम आएगा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो विद अ सिंगल क्लिक। आपने फॉर्मूला बनाया है, अब आपको कुछ नहीं करना है ना, अब इस फील्ड में आपको बस नेम चेंज करना है। लेट्स सपोज कि रॉ आईडी को हम रोल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अब किसी ने बोला कि मेरा रोल नंबर 20 है, तो मैंने जैसे ही 20 डाला, रोल नंबर सारा का सारा डिटेल्स निकल के सामने आ गया, आ रहा बात समझ में। तो मान लो आप एक स्कूल के स्टूडेंट्स का फीस मैनेज करना, कितना फी पे किया, कितना फी बाकी है, डेटा बना सकते हो आप। इसको आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले स्कूल का नेम लिखा हेडर में, ठीक है, फिर आपने पहला फील्ड में क्या लिख दिया, पहले फील्ड में लिख दिया आपने क्लास, क्लास के बाद आपने लिख दिया स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पेड फीस, ड्यूज फीस, है ना, जो भी करके आपने पूरा फील्ड बना दिया। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरा फीस बता दो कितना बाकी है, ठीक है, अब आपने फील्ड बनाया हुआ है ना। अब आप बच्चों से नाम नहीं पूछोगे, आप क्या बोलोगे, रोल नंबर बताओ, मैं तुमको बता दूँ कितना फीस बाकी है। उसने सिर्फ रोल नंबर बताया, आपने रोल नंबर एंटर किया और पूरा का पूरा डिटेल्स निकल के सामने आ गया। क्रॉस चेक के लिए क्या कर दिए, पूछ लिए ना कि तुम्हारे पापा का नाम ये है, ये है, ये है, हाँ क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है बेटा इतना बाकी है, आ रहा बात समझ में। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपका एक पूरा आपका पूरा सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो एक एक्सेल जैसे छोटे एप्लीकेशन में पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट का काम कर सकते हो, है ना। तो ये बेनिफिट है, ठीक है। और इसी तरीके से लुकअप के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे वी लुकअप ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं, तो वी लुकअप के लिए क्या करेंगे, सेम चीज, इक्वल टू यहां लिख देंगे वी लुकअप, ब्रैकेट लगाएंगे, लुकअप वैल्यू हमारा सेम रहेगा, राइट। इसके बाद हमारा टेबल एरे भी सेम रहेगा, कहां से कहां तक, A1 कॉलन U 9995, देन कॉमा। वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम देख रहे थे सेल का नेम, कौन से सेल में वो फील्ड है। अब जैसे यहाँ डिस्काउंट देखना, डिस्काउंट हमको टी में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा उस सेल का पोजीशन, सेल का पोजीशन क्या है, टी कितने नंबर पे आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में टी कितने नंबर पे आएगा, टी कितने नंबर पे आएगा, ABCD जैसा है ना, A 1 पे आया, B है ना, B 2 पे आया, टी कितने पे आएगा, 20 पे, श्योर हो, 20, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ दो कंडीशन काम करेगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉर अप्रॉक्स मैच और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट। तो यहाँ मेरे को एग्जैक्ट ढूंढना है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ हमने क्या लिखा, फॉल्स, और क्या क्या यहाँ पे एंटर किया, तो ये क्या आ गया उसका डिस्काउंट, किसका, 20 नंबर का। अब क्रॉस चेक करना है तो यहाँ हम 3 लिखते हैं, तो डिस्काउंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख के एंटर किया, डिस्काउंट कितना आ गया, सही है। तो एक साइड से लुकअप काम कर रहा है, सेकेंड साइड से वी लुकअप काम कर रहा है, हमारा सेम डेटा में, सेम डेटा में हमारा क्या काम कर रहा है, लुकअप भी काम कर रहा हो, वी लुकअप भी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि लुकअप वाले में हम लोग सेल का नेम लिखते थे कि कौन सा डेटा कौन से सेल में है, कौन से कॉलम में है, कॉलम का नेम लिखते थे ना, कि ये जो प्रॉफिट है वो टी में, सॉरी प्रॉफिट जो है वो यू में है, डिस्काउंट जो टी में है,
तो लुकअप के लिए वहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टेट का पता करना है। तो स्टेट मान लो किस में है, स्टेट के वाले में है ना। तो या तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, या लुकअप लगाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू हमारा ये हुआ, कॉमा टेबल रेंज A1 से U999 कॉमा किसकी बात हो रही है, स्टेट का ना, किस में है वो, के में है ना। तो K1 से K9995 और यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये क्या आ गया, उसका स्टेट आ गया। आ बात समझ गए। तो लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस क्या है, लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस क्या है कि लुकअप वाले में हम लोग कॉलम का नेम लिख रहे हैं और वी लुकअप में हम लोग कॉलम का पोजीशन लिख रहे हैं कि कौन से नंबर पे वो आ रहा है। तो के कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है 11 पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लुकअप के जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ लुकअप के जगह हम लोग यहाँ वी लुकअप लिखे और यहाँ पे यहाँ क्या कर दिया हमने, इस रेंज के जगह पे क्या कर दिया, बस 11 लिख दिया और फिर फॉल्स लिख दिया और एंटर किया, सेम रिजल्ट आया। ठीक है, तो या तो आप कॉलम नेम यूज करो या फिर आप सेल का जिस नंबर पे आ रहा है, जो सेल का पोजीशन है उसको यूज करो। ठीक है, तो वैसे ही कंट्री निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो वी लुकअप क्लियर है, लुकअप क्लियर है। ठीक है, वैसे ही अपने पास क्या होता है, एच लुकअप। ठीक है, वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। ठीक है, वैल्यू को क्या देखता है, वो वर्टिकल देखता है। और एच लुकअप क्या करेगा, उस वैल्यू को हॉरिजेंटल दिखाएगा। लेकिन अब कंडीशन क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आप वर्टिकल डेटा ज़्यादा अरेंज कर सकते हो, हॉरिजेंटल कम करो, है ना। 10,000 डेटा आपने वर्टिकल तो एंट्री करा दिया, अब 10,000 डेटा को अगर हॉरिजेंटल एंट्री कराना होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो एच लुकअप का यूज हम कब करेंगे, जब डेटा हमारे पास कम हो और हॉरिजेंटली हो। जैसे क्या करते हैं, एक डेटा हम लोग तैयार करते हैं न्यू शीट पे, तो यहाँ हमने प्लस वाला आइकन पे हिट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हम लोग एक डेटा तैयार कर रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया, चलो स्कूल का डेटा तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हेडर यूज कर लेते हैं और यहाँ मान लो हमने लिख दिया डॉक्टर IT एजुकेशन लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं किससे, रोल नंबर से। ठीक है, रोल नंबर, और रोल नंबर के बाद हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट का नेम। तो यहाँ स्टूडेंट नेम हमने कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे उसका चाहिए क्लास, और यहाँ पे क्या चाहिए, तो यहाँ पे मान लो उसका जो ड्यूज वाला फ़ी है वो, है ना, तो ड्यूज फ़ी हमने लिख दिया। अब यहाँ रोल नंबर हमने लिखा 1, स्टूडेंट का नेम लिख दिया मैंने ABC। ठीक है, क्लास लिख दिया 2 और फीस लिख दिया जो ड्यूज है वो 500। ठीक है, तो ये डेटा किस में अरेंज हो रहा है, किस में हो रहा है, ये ओरिजेंटल हो रहा है। ठीक है, अब मान लो ठीक है, अब मान लो कोई 8 में, कोई 7 में, कोई 6 में, कोई 5 में, कोई 4 में, है ना। किसी का 700 बाकी है। ठीक है, बाकी से मतलब उससे हमको क्या मतलब है, नहीं पड़ोसी लिख रहा है मेरा। ठीक है, तो ये डेटा हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे किसी एक फील्ड को पता करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे कि रोल नंबर से पता करना ना, तो रोल नंबर लिखा हमने। रोल नंबर के हिसाब से क्या पता करना, हमको नेम पता करना है और क्लास पता करना है और फ़ी पता करना है। ठीक है, और यहाँ रोल नंबर मान लो हमने लिख दिया 2। तो अब यहाँ कैसे काम करेगा, नेम के लिए इक्वल टू एच लुकअप लगाया हमने, लुकअप वैल्यू लिया
कॉमा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक देखेगा एच लुकअप में, टेबल एरे हमारा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो ये पूरा क्या है हमारा टेबल एरे हो गया, ठीक है, कॉमा, ठीक है, नेम कितने नंबर पे, कितने नंबर पे, ठीक है, ये नेम वाला हो गया ना हमारा, और फिर यहाँ पे हमारा हमने क्या लिखा, फॉल्स लिखा, ठीक है। वैसे कितने नंबर पे था नेम, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3 पे है ना, ये 1 2 3 करके देखते हैं, एंटर, तो यहाँ पे 3 पे कुछ और है, यानी ये 4 आ रहा है, मतलब किस पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, है ना, वो किसको देख रहा है, इसको देख रहा है, यानी यहाँ 3 की जगह क्या करना पड़ेगा, 2 करना होगा, तो 2 पे क्या आ रहा है, नाम आ रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल लुकअप में क्या कर रहा है, वैल्यू को वो हॉरिजॉन्टली देख रहा है, वैसे क्या देख रहा है, वो वर्टिकल देख रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में दिक्कत क्या है कि हम डेटा बहुत ज़्यादा अरेंज नहीं कर पाएंगे, डेटा हमारा है ना बहुत ज़्यादा, 10,000 डेटा ऐसा अरेंज करना, तो समझ रहे हो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, 10,000 लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब समझ रहे हो, टॉप टू बॉटम ईजी है ना, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। तो एच लुकअप का उतना यूज नहीं है पूरे एक्सेल में, देखा जाए तो सबसे अधिक यूज किसका है, वी लुकअप का है, ठीक है। अब बात करते हैं उसी तरीके से, हमारा क्या है, लुकअप समझ में आ गया, वी लुकअप समझ में आ गया, एच लुकअप समझ में आ गया, ठीक है। अभी तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर वर्जन यूज कर रहे हैं वो 2013 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो हम लोग सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, जो सॉफ्टवेयर वर्जन हमारा 2016 रहेगा, उसमें वी लुकअप और एच लुकअप के जगह पे एक नया लुकअप फॉर्मूला आया है, दैट इज एक्स लुकअप। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वाले में एक्स लुकअप को हम लोग ट्राई कर लेंगे, ठीक है। अब बारी है हम लोग का किसका, एब्सोल्यूट रेफरेंस का, ठीक है, कि एब्सोल्यूट रेफरेंस का क्या काम है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू शीट लेते हैं, डेटा तैयार करते हैं। अब एक छोटा सा चीज़ है ना, यहाँ मान लो कोई स्पेसिफिक छोटा सा वैल्यू है 20 30, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करके ड्रैग करके हम लोग डेटा बना लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास कुछ डेटा है, अब इस डेटा के साथ, ठीक है, कोई एक और डेटा मान ले, हम लोग मान लेते हैं, मान लो हम लोग मानते हैं 2 3, और ऐसे क्या करते हैं, डेटा को हम लोग ड्रैग करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये डेटा है, अब इसके साथ कोई एक स्पेसिफिक डेटा है, मान लो 50। अब ध्यान से समझना कि एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज हम क्यों करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है कि अगर A से लेके A1 से A9 में देखा जाए तो वैल्यू है ना 2 से लेके हमारा 20 से लेके क्या है 100 तक वैल्यू है, ठीक है। सेकंड अगर B1 से B9 में देखा जाए तो 2 से लेके 10 तक वैल्यू है, ठीक है। C1 में क्या है, सिर्फ एक वैल्यू है, बाकी वैल्यू हमारा क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको एक कुछ ऐसा कंडीशन अप्लाई करना है, यहाँ पे हम लोग D1 में है ना अप्लाई करते हैं कि पहला और दूसरा को क्या करना है, जोड़ना है, और तीसरे से क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, A1 को प्लस करना है किससे, B1 से, लेकिन गुना किससे करना है, C1 से। ये है, ये ऑपरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं कि A1 और B1 को हम जोड़ रहे हैं और C1 को क्या कर रहे हैं, हम लोग गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो एंटर किया तो यहाँ तो वैल्यू आ गया, लेकिन जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल हैंडल से ड्रैग करेंगे। क्या कर रहे हैं, इसको सेल हैंडल से ड्रैग कर रहे हैं, तो बाकी वैल्यू हमारा नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज कि अगर यहाँ फॉर्मूला देखा जाए, जब फॉर्मूला ड्रैग हुआ तो यहाँ पे A1 प्लस B1 इंटू C1 हुआ ना, नीचे वाले में क्या हो गया, A2 प्लस B2 इंटू C2 हो गया, लेकिन C2 तो हमारा 0 है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि 2 वाला जो सेल है वो तो क्या करे, ड्रैग करने पे चेंज हो, लेकिन जो C वाला सेल है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा C1 है, ठीक है, इस C1 पे हम लोग क्या करेंगे, या तो कीपैड से F4 दबा दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डॉलर का सिंबल लग गया है ना। यही डॉलर का सिंबल हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता है। इसको यूज करके जब आप एंटर करोगे, पहला वैल्यू आया ना, अब जब आप इसको क्या करोगे, सेल हैंडल से ड्रैग करोगे, ठीक है। तो अब ये सब पे क्या करेगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देगा। यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक स्टैटिक है,
एक हमारा नहीं चेंज हो रहा है और 2 हमारे चेंज हो रहे हैं। तो इस एब्सोल्यूट रेफरेंस का फायदा क्या होता है, किसी भी सेल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप में रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग को मान लो अपने पास 10,000 डेटा है, उस 10,000 डेटा में से हर एक डेटा में क्या करना है, 5 जोड़ना है या 5 घटाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जिसको जोड़ना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ताकि जब हम ड्रैग करें तो वो वैल्यू हमारा चेंज ना हो, ठीक है। समझ में आया? तो क्लियर है वी लुकअप, ठीक है। अब आते हैं अपने पहले डेटा पे आते हैं, यही था ना डेटा अपना, ठीक है। तो लुकअप की बात करो, वी लुकअप की बात करो, एच लुकअप की बात करो या आप एक्स लुकअप की बात करो, ये सारे के सारे हमारे क्या है, वैसे फॉर्मूला है जो सिंगल क्लिक पे क्या करते हैं, आपका काम आसान कर देते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ होता है इसमें, ठीक है, कंफ्यूजन होता है सिंटैक्स एरर में, ठीक है। या तो आपका टेबल एरे गलत होगा, या तो आपका लुकअप वैल्यू गलत होगा, या तो फिर आपका रेंज गलत होगा, ठीक है। तो रेंज आपका क्या होना चाहिए, जब आप डेटा तैयार करते हो तो वो डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसका रेंज क्या है। रेंज इन द सेंस जहां से जहां तक डेटा लिखे हो वही क्या कहलाएगा, उस डेटा का रेंज कहलाएगा। अगर आप A1 से लेके G50 तक डेटा लिखे हो तो A1 से G50 क्या कहलाएगा, आपका डेटा का रेंज कहलाएगा। और उसमें जो जितने भी आपने हेडर्स यूज किए होंगे, हेडर्स इन द सेंस सेल में जो आपने हेडिंग दिया होगा, जैसे में यहाँ स्टेट है, पोस्टल कोड है, ये हमारे क्या है, तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे फील्ड्स कहलाएंगे, टेबल एरे कहलाएंगे, जिनको हम लोग क्या करेंगे, जिनको हम लोग 2 तरीके से, अगर लुकअप यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कॉलम का नेम यूज करेंगे, और अगर क्या कर रहे हैं हम वी लुकअप यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वी लुकअप में क्या करेंगे हम लोग, अगर लुकअप का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लुकअप वैल्यू लिखा हमने, लुकअप वैल्यू के बाद क्या लिखा हमने, पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट किया, देन जो वैल्यू हम देख रहे हैं, ठीक है, वो कौन से कॉलम में है, उस कॉलम का नेम लिखेंगे और उसका रेंज लिखेंगे। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हमने लुकअप लगाया था ना, तो पहला हमने क्या देखा, लुकअप वैल्यू क्या 3, फिर हमने क्या लिखा, पूरा का पूरा रेंज, यानी जो हमारा पूरा इंटायर डेटा कहाँ से कहाँ तक है वो, उसके बाद फिर हमने क्या लिखा, वो डेटा जो हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पे कस्टमर का नेम देखना चाहते हैं, तो ये कस्टमर नेम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है कॉलम जी में, कहाँ पे, कॉलम जी में। तो अब जी में हमको क्या करना पड़ेगा, जी का पूरा रेंज लेना पड़ेगा, क्योंकि डेटा टोटल हमारा जितना है 10,000 तक या 9,995 तक, तो वहां तक हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वहां पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या आ जा रहा है, लुकअप वैल्यू आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग वी लुकअप यूज कर रहे हैं, तो वी लुकअप में हमने रेंज के बाद क्या यूज कर दिया, कॉलम का पोजीशन, है ना, कितने अल्फाबेटिकल नंबर पे है, ठीक है। जैसे A हो गया तो हमारा 1 नंबर पे, B हुआ तो 2 नंबर पे, C हुआ तो 3, तो वैसे ही G कितने नंबर पे। या फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, लुकअप वैल्यू में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट देख रहे हैं। डिस्काउंट कौन से कॉलम में है, डिस्काउंट हमारा T कॉलम में है, तो T कितने नंबर पे, ठीक है। तो उसको हमने लिख दिया कि T हमारा 20 नंबर पे है। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, एक कंडीशन निकल के आ गया किसका, ट्रू और फॉल्स का, जिसमें ट्रू हो गया अप्रोक्सीमेट मैच का, है ना, लगभग का, ठीक है। लेकिन यहाँ लगभग नहीं निकालना, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो वहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉल्स लिखा। या तो वहाँ फॉल्स लिख सकते हो या फिर वहाँ 0 भी लिख सकते हो। फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1 होता है। तो अगर यहाँ फॉल्स की जगह क्या कर सकते हो, आप 0 भी लिखोगे तो वैल्यू शुड बी सेम। यहाँ अगर आप 0 लिखते हो, ठीक है, तो 0 किसके लिए बोल रहा है, ठीक है, फॉल्स के लिए बोल रहा है। तो या तो 0 लिख दो या फिर फॉल्स लिख दो, या तो 1 लिख दो या तो ट्रू लिख दो। आ रहा बात समझ में, तो ये दोनों काम कर सकते हो। तो क्लियर है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेबल में करेंगे।